नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी कांच द्वीप, ऑप्शन डी कुश द्वीप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीक। एक्सप्लेनेशन है, ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए हैं। जैसे पाटलिपुत्र को वो लोग पॉलीबोथरा कहते थे, मथुरा को मेटोरा और बल्क को बैक्ट्रिया। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हाइडस्पस नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? ऑप्शन ए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्य रेखा है? ऑप्शन ए 52 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन बी 82 डिग्री 50 मिनट ईस्ट, ऑप्शन सी 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। एक्सप्लेनेशन है, भारत में समय मापने के लिए मानक समय का निर्धारण करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को चुना गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। भारत एक बड़ा देश है और इसके पूर्वी और पश्चिमी छोरों में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जिससे समय में 2 घंटे तक का फर्क आता है। इसलिए देश के मध्य से एक मानक रेखा निर्धारित की गई जो पूरे देश के लिए एक समान समय का निर्धारण करती है। इसे भारतीय मानक समय कहा जाता है। इस समय रेखा के कारण पूरे भारत में एक समान समय उपयोग होता है, चाहे वो दिल्ली हो या कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली के समीप, ऑप्शन बी कोलकाता के समीप, ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप, ऑप्शन डी भोपाल के समीप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है? ऑप्शन ए 7 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी 2 घंटा, ऑप्शन डी 3 घंटा 45 मिनट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 घंटा 30 मिनट। एक्सप्लेनेशन है, ग्रीनविच माध्य समय समय का वैश्विक मानक है जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित ग्रीनविच इंग्लैंड से मापा जाता है। भारत का मानक समय जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका मतलब यह है कि जब लंदन में दोपहर 12 बजे होते हैं तब भारत के शाम के 5:30 बजे होते हैं। इसका कारण यह है कि भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर आधारित है, जो ग्रीनविच से पूरब की ओर स्थित है। पृथ्वी की घूर्णन गति के अनुसार हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी 867 किलोमीटर, ऑप्शन सी 876 किलोमीटर, ऑप्शन डी 916 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। एक्सप्लेनेशन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। इसके पूर्व नाम है ला ही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। एक्सप्लेनेशन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 या 15,200 या 15,280 किलोमीटर है, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 8,123.1 किलोमीटर, 8,614.4 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7,818.7 किलोमीटर, ऑप्शन डी 7,516.6 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7,516.6 किलोमीटर। एक्सप्लेनेशन है, भारत का समुद्र तट विश्व के सबसे बड़े तटीय क्षेत्रों में से एक है। मुख्य भूमि और द्वीप समूहों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर के किनारे आते हैं। यह तटीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर मछली पकड़ने, बंदरगाहों और व्यापारिक जहाजों के लिए। भारत के प्रमुख बंदरगाह जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तटीय क्षेत्रों में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बड़े केंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 2,914 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,785 किलोमीटर, ऑप्शन डी 4,109 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3,214 किलोमीटर। एक्सप्लेनेशन है, भारत का उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल नामक स्थान पर है, जबकि दक्षिणी छोर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। इन दोनों छोरों के बीच की कुल दूरी लगभग 3,214 किलोमीटर है। यह दूरी देश के विविध भौगोलिक स्वरूप और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इस दूरी के बीच भारत के कई महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र, नदी, घाटियां, मैदान और पठार आते हैं, जो भौगोलिक दृष्टि से भारत को एक अद्वितीय राष्ट्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है? ऑप्शन ए 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,033 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,133 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3,214 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2,933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की तटरेखा की लंबाई है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6175 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6500 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन ए 2.2%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 2.8%, ऑप्शन डी 3.2%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2.4%। एक्सप्लेनेशन है, यद्यपि देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% ही है, किंतु यहाँ पर विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट, संसाधन क्षमता आदि को देखते हुए जॉर्ज बी फ्रांसीसी ने अपनी भौगोलिक पुस्तक एशिया की भूमि एवं निवासी में लिखा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र स्तर से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 27.7%, ऑप्शन डी 43%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए
10.7%। एक्सप्लेनेशन है, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तल से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 29.3%, ऑप्शन डी 43%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 29.3%। एक्सप्लेनेशन है, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तल से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली है। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 27.7%, ऑप्शन डी 29.3%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 27.7%। क्वेश्चन नंबर 17 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 27.7%, ऑप्शन डी 43%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 43%। क्वेश्चन नंबर 18 है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहां तक है? ऑप्शन ए 10 समुद्री मील, ऑप्शन बी 12 समुद्री मील, ऑप्शन सी 14 समुद्री मील, ऑप्शन डी 15 समुद्री मील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन ए 12 मील, ऑप्शन बी 24 मील, ऑप्शन सी 100 मील, ऑप्शन डी 200 मील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 24 मील। एक्सप्लेनेशन है, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार से अधिकार दिए गए हैं। पहला है साफ सफाई का अधिकार, दूसरा सीमा शुल्क वसूली और तीसरा वित्तीय अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन ए 100 मील, ऑप्शन बी 200 मील, ऑप्शन सी 300 मील, ऑप्शन डी 400 मील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 200 मील। एक्सप्लेनेशन है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। पहला है 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, और दूसरा वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार, और तीसरा आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण में मुंबई हाई जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ से देश के 65% तेल का उत्पादन होता है।